सभी 12th ए के भैया ध्यान देंगे। आज एक्सरसाइज 4.2 शुरू हो रही है, जिसके बारे में आपको बताया गया है और इसके 5 क्वेश्चन आपके पास भेजे जा रहे हैं। इन 5 में से जो आए आपको करना है, जो ना आए उसको आपको पूछना है। इसको सभी ध्यान से देखें और समझें, अपनी कॉपी पर करें। और इसमें किस रूल का उपयोग करेंगे ये साथ में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखें, ये दिया गया है आपको। यहाँ ध्यान से देखें, दिया गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे? तो इफ़ टू मैट्रिक्स ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाइड ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। अर्थात दो मैट्रिक्स का गुणा तभी किया जा सकता है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो इक्वल हों, तभी गुणा संभव है। और जब ऐसी कंडीशन पाई जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं, ए बी को हम कहते हैं कन्फर्मल टू ए बी। ये कन्फर्मल मैट्रिक्स कहलाती है जब उनके गुणा संभव होते हैं। और गुणा संभव होने की जो शर्त है वो शर्त ये है कि जैसे ए बी निकालना है तो मैट्रिक्स ए में जितने कॉलम्स हैं उतने ही रो मैट्रिक्स बी में होने चाहिए। ठीक है, ये पहली शर्त है इसकी। और जो ए बी प्राप्त होगी उसमें जो आर्डर होगा उस मैट्रिक्स का, ए बी मैट्रिक्स का जो आर्डर होगा वो पहली मैट्रिक्स से रो लिया जाएगा और पहली मैट्रिक्स से कॉलम लिया जाएगा और दूसरी मैट्रिक्स से रो लिया जाएगा। जैसे किसी मैट्रिक्स 3x3 की और 3x2 की मैट्रिक्स का हम गुणा अगर करेंगे तो हमें 3x2 की मैट्रिक्स मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है। और कैसे गुणा करेंगे ये भी आप समझें, क्योंकि मैट्रिक्स का गुणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे मैट्रिक्स ए दी गई और मैट्रिक्स बी दी गई। मैट्रिक्स ए 3x3 की है और मैट्रिक्स बी 3x2 की है। तो पहली चीज़ तो हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या ए के जो कॉलम्स हैं वो बी के रो के इक्वल हैं क्या। तो ए में ध्यान से देखें 3 कॉलम हैं और बी में 3 रो हैं, इसलिए इसका गुणा संभव है, ए बी निकाला जा सकता है। अब ए बी मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए पहले रो को पहले कॉलम में गुणा करना, सभी टर्म में गुणा करना और बीच में प्लस का चिन्ह लगा के लिखना। जैसे देखो पहले ए का पहला रो क्या है 105 और बी का पहला कॉलम क्या है 425। तो पहले 1 का गुणा 4 में, फिर प्लस, फिर 0 का गुणा 2 में, फिर प्लस, फिर 5 का गुणा 5 में। अब ए बी मैट्रिक्स का पहले रो का सेकंड एलिमेंट प्राप्त करने के लिए पहले रो को सेकंड कॉलम में गुणा करना। इसी प्रकार सेकंड रो का पहला एलिमेंट प्राप्त करने के लिए सेकंड रो को पहले कॉलम में गुणा करना और दूसरा एलिमेंट प्राप्त करने के लिए सेकंड रो को दूसरे कॉलम में गुणा करना। इसी प्रकार थर्ड रो के पहले एलिमेंट को फाइंड करने के लिए थर्ड रो को पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करना और थर्ड रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट आपको मिल जाएगा। फिर इसको चिन्हों के साथ, साइन के साथ जोड़ना और घटाना, जो भी आपको मिले वो आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर जोड़ने पर मिला पहले कॉलम में 29, 20, 38 और दूसरे कॉलम में 14, 9, 19। और आप देखिए ये 3x2 की मैट्रिक्स बन गई। तो पहले मैट्रिक्स से कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स से रो लिया गया है, तो 3x2 की मैट्रिक्स बनेगी। इस प्रकार जब भी ए बी मैट्रिक्स का कोई आपसे कोड पूछे, ऑर्डर पूछे, तो आप ए मैट्रिक्स के कॉलम्स को ले लें और बी मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स के आप रो को लेंगे और बी मैट्रिक्स के कॉलम को लेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। ए मैट्रिक्स के रो को लेंगे और बी मैट्रिक्स के कॉलम को लेंगे तो वह ऑर्डर बनेगा ए बी मैट्रिक्स के लिए। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन देखें
जो एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको करना है। और उसमें पूछा गया है कि कौन से क्वेश्चन कन्फर्मल हैं या कौन से नहीं हैं, या उनको प्रोडक्ट निकालना है।